नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है मेरा। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। बात हो रही है प्रथम 40 प्राकृतिक, समझने की बात है, छोटे छोटे पॉइंटों को समझिए। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, तो प्रथम की बात हो रही है यानी 1 से 40 की बात हो रही है, ठीक है। यानी प्रथम दे दिया, यानी 1 से 40 तक की संख्याओं की बात हो रही है। और कौन से नंबर चाहिए उसे? प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 से 40 तक की। तो बेटा एवरेज पूछा है, इसमें एवरेज के लिए क्या बताया था कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक है, अपॉन 2। 41 हुआ, कितना आएगा? इसको एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं इसीलिए कि कुछ बच्चे अगर नए हों तो उन्हें पता चल जाए कि ये कैसे आया है, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं। देखिए फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 40 है, दोनों को ऐड करके आधा कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपको ये लिखना नहीं है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं को पूछा है, तो 40 और 1 41, 41 का आधा कराएंगे, कितना होगा? 20.5, 20.5। आई बात समझ में? लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। अच्छा, इसमें अगर पूछे, हाँ चलो लिख लीजिए, जगह नहीं है, लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 199 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। इसमें क्या करना है आपको? मैंने बताया 199 दिया हुआ है, तो n+1 है। प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? n+1। n की वैल्यू हमें पता है 199 है। जब एवरेज निकालेंगे तो 199 + 1, 199 + 1 कितना हुआ? 200। यही क्या है? आंसर है, यही आंसर है। लिखने की जरूरत नहीं, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, प्रथम 199, बात याद रखना है कि प्रथम 199 की बात हो रही है, तो प्रथम 199 की बात मतलब ये है कि 1 से 199 तक प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। तो जितनी संख्याएं दी हैं उसमें +1 करना है और आंसर मिल जाएगा आपको। यानी 2 से सम संख्याओं का औसत क्या हो, मतलब 200 आएगा। इसका एवरेज जो आएगा बेटा वो कितना आएगा? 200। 199 प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज जो औसत है वो 200 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? 199 + 1, 200, ठीक है। लिखिए, मैं अगला कराता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 80 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने बताया n लगातार विषम संख्याओं का औसत अगर पूछेगा तो कितना होगा? n होगा। क्या होगा? n होगा। n होगा, n लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? n होगा। या इसको ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी, इसमें एक चीज़ रह गई है, प्रथम। एक मिनट, इसको इस तरह से लिखेंगे, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत n होगा। कितना होगा? n होगा। देखिए प्रथम 80 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, ठीक है। प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत, प्रथम की जब बात होगी तो बेटा n आएगा। जब यहाँ प्रथम पूछा है और यहाँ 80 प्राकृतिक संख्याओं की पूछे है, तो प्रथम 80 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, कितना होगा? n होगा। n का मतलब यानी 80 ही आंसर होगा। आई बात समझ में? जो भी नंबर दिया है वही नंबर होगा उसका, अगर विषम संख्या में पूछा हो। और क्या पूछा हो? प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ और कराता हूं मैं, जब आपको एक डिफरेंस पथ समझ में आएगा। लगातार 95 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, यह है प्रथम
95 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 95 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए बात आ रही थी यहाँ प्रथम 80 तक, 80 की बात की थी, प्रथम 80 प्राकृतिक विषम संख्याएं, लेकिन यहाँ इसने बोला है लगातार 95 प्राकृतिक विषम संख्याओं, 95 तक। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है, लगातार 95 तक की, ठीक है। देखिए लगातार 95 तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, यहां इसने बोला है लगातार 95, यानी 95 तक, 95 तक की पूछा है, 95 तक की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से 95 तक की बात हो रही है, और किस नंबर की हो रही है, विषम नंबर की। तो लास्ट नंबर जो होगा ऑड नंबर 95 होगा। बात करेंगे इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, याद रखना। कब, जब उसमें इतने तक की संख्या का दे दे तब। इसमें क्या कह रहा है 95 तक की, और यहां क्या कह रहा है 80 प्राकृतिक संख्या, 80 प्राकृतिक विषम संख्याओं की बात हो रही थी, और यहां 95 तक की बात हो रही है। तो जब इस 95 तक की बात हो रही है तो फर्स्ट एंड लास्ट, तो 95 और 1 96, आई बात समझ में, अपॉन 2 कितना आएगा 48। आई बात समझ में, कुछ समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रथम 80 प्राकृत की बात हो रही थी, 80 प्राकृतिक विषम संख्याओं की, और यहां बात हो रही है 95 तक की, उसने प्रॉपर दे दिया 95 तक की ही बात हो रही है। तो 95 तक की जब बात हो रही है बेटा, तो 95 तक यानी 1 से 95, तो फर्स्ट एंड लास्ट। इसमें बस यही छोटा सा पॉइंट है कि जब वो पार्ट वो दे दे, नाम दे दे कि यहां तक की संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत निकालिए, तो क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2, संख्याओं को जोड़ के पहली संख्या और लास्ट संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए। आई बात समझ में, यही समझा रहा था मैं, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे कि आपके समझ आए। ठीक है, यहां कोई 80 तक की बात नहीं हो रही है, यहां केवल प्रथम 80 बोला है उसने कि प्रथम 80 संख्याओं का, ठीक है। और यहां बात कर रहा है एक, उसने 95 तक का डिसीजन वो कर दिया क्लियर कि 95 तक की संख्या है भाई, कि लगातार 95 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का मुझे औसत बताइए। तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अपॉन 2। आई बात समझ में, लिखिए जल्दी फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा। गुणज मतलब मल्टीपल होता है बेटा, क्या होता है, मल्टीपल होता है। मैंने आपको बताया था एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताया था, वहां मल्टीपल बताया था क्या होता है। जैसे कि 7 के प्रथम 10 गुणज बोल रहा है, तो 7 के 1 7 और 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 ढाई 70, 10 गुणज हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आई बात समझ में, इसी तरह से तो गुणज होते हैं, इसी तरह से बताया था उसका मल्टीपल 7 के मल्टीपल में, है ना। तो 7 के गुणज तो ये हो गया। अच्छा, इसका औसत निकालेंगे तो भैया क्या है, इनको जोड़ेंगे और फिर 10 से डिवाइड करेंगे। नहीं, इस तरीके से नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये हमारा एग्जाम निकालने का तरीका नहीं है, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। ये तो मैंने केवल समझाने के लिए, आपको गुणज याद कराने के लिए मैंने बताया कि 7 के गुणज अगर हों तो किस तरह से होंगे। देखिए तो बेटा जब 70 हो रहे थे, लास्ट में 70 बैठ रहा था ना, ऐसे नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे। कितना हुआ बेटा, 7 के प्रथम गुणज तो 10 हो गए, 7 के प्रथम 10 गुणज कितना हो गया, 70 आ गया, ठीक है। अब इसका एवरेज पूछ रहा है। अच्छा, एवरेज पूछ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, 7 में प्लस 7 और ऐड कर देंगे। कितना हुआ, 77, ठीक है। अब जो 77, पहले 7 के गुणज करेंगे, 7 के गुणज सीधी सीधी जो आंसर 10 गुणज पूछे, 9 गुणज पूछे, जितने भी पूछे उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने के गुणज पूछ रहा है, 7 के पूछे 9 के पूछे, उतना ही उसमें ऐड कर देंगे। तो 70, 7 के गुणज 10 है 70, और 7 हमने ऐड कर दिया 77, इसके आधा कर दीजिए, 2 3 6 और 2 8 16.2, 38.5,
इसका आंसर होगा कितना होगा 38.5 आंसर होगा। ये इसका एवरेज होगा, क्या होगा एवरेज। आई बात समझ में, एवरेज कितना आएगा इसका 38.5 38.5। इसका 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत बताइए। प्रथम 31 गुणज का औसत क्या होगा। ओके, तो 5 के क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। 5 एकम 5 5 दिया 15। अरे आपको पूरा हल करना नहीं है, मैं तो समझाने के लिए कि आप भूल ना जाए, आप नोट्स बनाएंगे ना जिससे कि आप कभी भी वो से खोले तो याद रहे। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि 5 एकम 5 5 15 इतना हुआ। फिर क्या करना है, जितने के गुणज पूछ रहा है उसको ऐड करना है, 5 ऐड करना है। चलिए 155 और 5 कितना हुआ 160, इसका आधा कर दीजिए। अरे इसका आधा करिए कितना होगा 80। यही तो आंसर। आई बात समझ में। अगर किसी के भी गुणज पूछे, 5 के पूछे 10 के पूछे, कितना करना है, पहले जितने के गुणज पूछ रहा है, कितने गुणज पूछ रहा है उसमें मल्टीप्लाई करिए, और जितने के गुणज पूछ रहा है 5 के हो 10 के हो 7 के हो 8 के हो उसको ऐड करके आधा कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है तथा 40 अन्य संख्याओं का औसत 72 है। ठीक है, यानी 60 सम संख्याओं का औसत तो 62 है। 60 यानी 100 लास्ट हम 100 संख्या का एवरेज मानते हैं, तो 60 संख्याओं का बची कितनी 40 40 का औसत दिया है उसने 72। सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए यहाँ लिख लेते हैं। 60 संख्याओं का जो बेटा औसत दिया है, कितना दिया है उसने 62 दिया है। 60 संख्याओं का जो औसत दिया है कितना है 62 है। अच्छा, फिर बोल रहा है बची कितनी 40, जो 40 का जो औसत है वो कितना है 70, कितना है 72। इसको हम 20 दिया 60 और 20 दूनी 40। ठीक है, छोटा कर दिया हमने। आई बात समझ में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अच्छा छोटा कर दिया 3 और 2, इसका टोटल जब हम करेंगे तो 3 और 2 कितना हुआ 5। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसको, जब इसको और इसकी कोई दी है 3 और 2 5 हमने मान लिया। अच्छा, और 3 का एवरेज है, इनमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहाँ x मान लेंगे, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, 2 4 आएगा 144। ठीक है, बराबर किसके हैं, ये रेशियो में ले लीजिए। ठीक है, बराबर किसके है 5x के, 5x। अच्छा 5x बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 6 और 4 10, 8 और 4 12 और 13, 1 और 1 2 और 1 3, 330। तो x की वैल्यू जो आएगी 5 के 30, 5 के 30, 66 वैल्यू आएगी। कितनी आएगी 66। यानी सभी संख्याओं का जो एवरेज आएगा बेटा वो कितना आएगा 66। एवरेज कितना आएगा यहाँ, या दूसरा तरीका इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए 60 संख्याओं का एवरेज कितना दिया था उसने 62 दिया था, 62 दिया था। और 40 संख्याओं का औसत कितना है, 40 संख्याओं का जो औसत दिया था 72 दिया था। इसमें करना क्या है, तो ये टोटल हमारा कितना हुआ 100 संख्या है, 100 हुआ ना। 100 का जब नंबर निकालेंगे 100। अच्छा 40 का पहली संख्याओं का, प्रथम 60 संख्याओं का एवरेज दिया था उसने 62, कितना दिया था 62। ठीक है, जब इनका दोनों का डिफरेंस की बात करेंगे 10, इस 10 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 संख्या जो बची ना 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हुआ 400। बात आ रही है टोटल संख्या कितनी 100, 100 का डिवाइड कर दीजिए, 0 0 0 0 बचा कितना 4, तो 62 और 4 कितना होगा 66। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे 60 संख्याओं का ये 62। ठीक है, 40 संख्या बची, 40 का 72। टोटल संख्या कितनी है 100 है। ठीक है भाई 100 है, तो 100 से अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, 10 का 40 में डिवाइड कर दिया, उसको बची कितनी संख्या है 40, 40 में मल्टीप्लाई किया 400। जो 100 संख्या है तो 400 में डिवाइड कर दिया, 100 से कितना बचा 4 बचा। तो 4 जो पहली संख्या है हमारी 62 थी, और 4 जो आया 4 से डिवाइड करके जो 4 बचा है हमें 400 में डिवाइड किया 100 से, उस 4 को हमने इसमें ऐड कर दिया, 66 आ गया। ठीक है, और ये तो सिंपल जो जैसे करते हैं वैसे ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लीनियर
देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम 60 संख्याएं चेंज कर दी है और क्वेश्चन सेम है। 60 संख्याओं का औसत 50 दिया है अब, तथा 40 अन्य संख्याओं का औसत 55 है, तो 100 संख्याओं का औसत क्या होगा। उसने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 100 दे दिया है। अरे भाई 40 60 पहले दिया 40, तो टोटल संख्या तो हमारी 100 ही है ना। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 60 संख्याओं का जो औसत है बेटा कितना है, 50 है। फिर बची कितनी, 40 संख्याएं। 40 संख्याओं का जो औसत था बेटा कितना था, 55 है। मैंने फिर क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। यहाँ 50 है, 55 है। 50 और 55 में जो डिफरेंस आया वो 5 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस कितने का, 5 का। जो डिफरेंस 5 का है उस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 200 हुआ। 200 हुआ, पूछ क्या रहा है, 100 संख्याओं का। तो 100 संख्याओं का जब हमने बताया, 100 संख्याओं के लिए क्या बताया मैंने अभी, कि 100 संख्याओं के लिए 60 संख्याओं का कितना दिया उसने, 50। ठीक है, प्लस इसमें जब मल्टीप्लाई किया ये कितना आया टोटल, 200। 100 संख्याओं की बात हो रही है। इससे ये कितना बचेगा, 52 आंसर। आई बात समझ में, आंसर कितना आएगा, 52। करना क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस से 40 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा। और हमें पता है कि जब 200 होगा और 100 से डिवाइड ही करना है, तो बचेगा क्या है, मिलेगा क्या यहाँ से, 2 ही तो मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, वो 50 में ऐड कर दीजिए, सीधे लिखने की जरूरत ही नहीं है, 52 आ गया। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ।